दिल्ली रेलवे स्टेशन से गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए आज बीजेपी की तरफ से विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस में तमाम सांसद विधायक हिस्सा लेंगे, लेकिन आप रेलवे स्टेशन पर क्योंकि मौजूद हैं, तो ऐसे में वहां पर अभी क्या नजारा है स्वतंत्रता दिवस के पहले? देखिए, भारत का जो विभाजन है वो आज के ही दिन हुआ था और विभाजन का दर्द क्या होता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की तो भारतीय रेलवे का इस विभाजन के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन दिनों जब ट्रेनें चलती थीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लोग ट्रेनों में जद्दोजहद करके निकलते थे, क्योंकि विभाजन का जो दौर था वो बहुत ही खतरनाक दौर से भारत गुजरा था और पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और देखिए ये कुछ यहाँ पर जो आर्ट हैं वो लगाए गए हैं रेलवे की तरफ से, और इसमें सबसे पहले जो विभाजन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी एक संक्षेप में उसके बारे में बताया गया है। उसके अगर हम और आगे बढ़ें तो जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं हुई हैं, ब्रिटिश सरकार न्यायकर्ता की बजाय मध्यस्थ थी, मतलब ब्रिटिश सरकार के बारे में यहाँ कुछ जानकारियाँ लिखी गई हैं, जैसे 20 फरवरी 1947 का इसमें जिक्र किया गया है। ये सभी चीज़ें हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगाई गई हैं और आप देखिए कि पुराने उन पेपर्स की जो कटिंग है उनको भी यहाँ पर समायोजित किया गया है, उनको जगह दिया गया है और बाकायदे उन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जल्दी जल्दी से मैं आपको पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर आपको ये पेंटिंग और अलग अलग तरीके के जो ये लगे दिखाई दे रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से चीज़ों को दर्शाया गया। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बता दूँ, हिंसा जिस तरीके से प्रारंभ हुई थी, देखिए यह सब 4 मार्च 1947 को शुरू हुआ था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के जुलूस पर, जो बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों का नेतृत्व का एक जुलूस था, तो उस समय जो हिंसा हुई थी 6 मार्च की सुबह का इसमें जिक्र किया गया है 47 का, जिसमें जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के जितने प्रमुख शहर थे, दंगे की जब वहाँ स्थिति बनी थी, क्या सूरत वहाँ पर हुई थी, वो चीज़ भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है जिसलिए पूरा देश मना रहा है, रोटी पानी की समस्या हुई थी। अब आपको एक ट्रेन की एक दुर्लभ तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये बंटवारे के समय जो पलायन हो रहा था भारत से पाकिस्तान के बीच में, तो बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने वाले लोग रेलगाड़ियों का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे थे। और इस समय की तस्वीरें, अगर आपने गदर देखी हो मूवी, तो आपको समझ आता होगा कि किस तरीके से लोग ट्रेनों में जद्दोजहद करते थे भर के जाने के लिए, और दूसरी तरफ जो पानी के जहाज होते थे, बंदरगाहों की मैं बात करूं, इस तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही थी। लोग भाग रहे थे, चाहे वो पानी के जहाज हो या फिर रेल हो, उसके माध्यम से लोग जो है वो निकल रहे थे। और आप देखिए पलायन का दर्द क्या होता है। ये बहुत पुरानी तस्वीर रेलवे की तरफ से लगाई गई है, जिसमें बैलगाड़ी आपको दिखाई दे रही है और पीछे लोग पैदल, हाथों में देखे कुत्ते हैं, जानवर तक लेकर के लोग अपने घरों से निकल गए थे। तो ये बहुत ही अलग तलग की तस्वीर जो है वो है। और दूसरा आप देखिए ट्रेनों से जिस तरीके से जद्दोजहद लोगों ने किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय रेलवे का बहुत योगदान भी रहा है उस विभाजन के विभीषिका में, कि किस तरीके से उसने अपनी सेवाएं दी थी। ये देखिए लोग ट्रेनों की छतों पर बैठ करके सीधे निकल रहे हैं, और उस समय की जो ट्रेन का शक्ल होता था, अब तो खैर इंजन और आगे का जो स्वरूप है बहुत बदल गया है। तो ये देखिए ये बिल्कुल इंजन के आगे किस तरीके से जो लोग थे वो बैठ करके यहाँ से पलायन कर रहे थे। तो पूरी जो स्थिति थी वो किस तरीके की बनी थी, और ये जो वक्त था इस तरीके का भी वक्त था। देखिए एक तस्वीर ये यहाँ पर कैप्चर की हुई है, श्रवण कुमार को लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन दिनों इस तरीके की भी तस्वीरें आम थीं जब लोग यहाँ से निकल करके जा रहे थे। और विभाजन का भार देखिए, रेल ने उठाया विभाजन का भार, तो इस तरीके की पूरी तस्वीर जो है वो नज़र आती थी। और निश्चित तौर पे आज ये जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, आपसे थोड़ी देर बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और आज के इस खास अवसर पे भारतीय रेलवे अपनी उपलब्धियों को तो बताएगा ही, लेकिन जिस तरीके से विभाजन के समय भारतीय रेलवे ने जो भूमिका निभाई थी, जो दौर था, उसके बारे में भी आज भारतीय रेलवे याद करेगा। इसीलिए इस पूरी पेंटिंग को, जो इस तरीके के जो आर्ट्स हैं वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन परिसर में लगाया गया है। तैयारियों की बात करूँ मैं तो इस हिस्से में जहाँ पे ये आर्ट गैलरी बनाई गई है, दूसरे हिस्से की तरफ जो है तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव समेत तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर
पहुंचेंगे और पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। भारतीय रेलवे की अगर बात करूं, आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की जो पूरी सीरीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे भारत में 400 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लेकर के आएंगे, और उसी के अगर सीरीज में देखें हम तो जल्द ही दो और वंदे भारत एक्सप्रेस देश को मिलने जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चेन्नई गए थे, जहां आईसीएफ में उन कोचेस को तैयार किया जा रहा है। यानी कि देश को हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला से जोड़ने का जो एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी भारतीय रेलवे साकार करता नजर आ रहा है। दोनों ही दौर को आप समझिए, मैंने जो तस्वीरें दिखाई उसमें विभाजन के समय भारतीय रेलवे की क्या भूमिका रही है, किस तरीके से वो काम करता था, और उसके बाद अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 75 साल हमारे देश को हुआ, यानी कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो अमृत महोत्सव के समय भारतीय रेलवे का क्या